जब हर साल होली का पर्व आता था और उसमें नंबर 1 पर यूट्यूब पर ट्रेंडिंग अपने भोजपुरी का गाना दिखता था तो लगता था कि हां, इस बार भी होली में भोजपुरी नंबर 1 है। इस बार लग रहा था कि ना, भोजपुरी का कोई गाना नंबर 1 पर शायद ना आ पाए, लेकिन पवन सिंह का अभी एक गाना बचा हुआ था और अंततः पवन सिंह का वो एक गाना आया और जैसे किंग होता है, कोई राजा होता है, वैसे ही पवन सिंह का वो गाना नंबर 1 पर इस बार भी पूरे के पूरे भारत में जो म्यूजिक सेक्शन होता है उसमें नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। मतलब होली में इस बार भी नंबर 1 पर भोजपुरी पहुंच ही गया। हमने जब देखा, कई सारे लोगों को चर्चा करते सुना, तो हमने भी सोचा कि जरा एक बार इसके बारे में चर्चा किया जाए। पवन सिंह का स्टारडम, पवन सिंह की फैन फॉलोइंग और पवन सिंह को सुनने वालों की तादाद कितनी ज्यादा है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2 सप्ताह से हनी सिंह का जो गाना आया था दिदिया के देवरा वाला रागिनी विश्वकर्मा का, जिसमें लाइन है, वो नंबर 1 पर था। 100 मिलियन से ज्यादा उसको व्यूज मिल चुके हैं। कई गाने आए, कई चले गए, वो नंबर 1 पर बना रहा। लेकिन पवन सिंह का जब ये गाना आया तब ये गाना नंबर 1 की लिस्ट से हटा और नंबर 2 पर आ गया और पवन सिंह का गाना नंबर 1 पर चला गया। वाकई में लोकगीतों का अगर कोई किंग है तो वो पवन सिंह ही है। आगे इसी पर बातचीत करेंगे। और चूंकि हर पर्व में जब अपने भोजपुरी का गाना टॉप पर जाता है तो हमको अपनी भाषा के लिए खुशी होती है और इसीलिए हम इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पवन सिंह के यूं तो 2-3 गाने और भी आए थे, लेकिन सबको उम्मीद इस बात की थी कि हर बार ऐसा होता आया है, एक परंपरा मानो बन गई है कि नंबर 1 पर होली हो या फिर छठ हो या कोई भी जब पर्व पड़ता है, नवरात्रि का समय हो, तो उस वक्त पर नंबर 1 पर अपने भोजपुरी का ही गाना होता है और वह भी पवन सिंह का। लेकिन इस बार लग रहा था कि ना, शायद पवन सिंह का जादू थोड़ा हल्का हो गया, फीका पड़ गया है। लेकिन पवन सिंह की एंट्री होती है, जरा लेट होती है लेकिन ग्रेट होती है। अब एंट्री होती है, गाना आता है, लहंगवा लाल हो जाई। वो गाना यूट्यूब पर इस वक्त पर नंबर 1 पर है ट्रेंडिंग लिस्ट में। उसने हनी सिंह के गाने को नंबर 1 की पोजीशन से हटाकर नंबर 1 की पोजीशन पर खुद को लाया है। और पवन सिंह से सबको यही चाहत थी कि शायद कोई ना कोई गाना उनका आए जो आते ही धमाल मचाए, और धमाल वाकई में वो मचा गया। पवन सिंह, हमने उनका एक इंटरव्यू सुना। उस इंटरव्यू में वो कह रहे थे एक बड़ी कंपनी के बारे में कि हम पहले उससे ही गाना गाते थे, लेकिन उनसे गाना ना गाने का कारण सबसे बड़ा यह हुआ कि वो लोग चाहते थे कि हम केवल लोकगीत गाए। जैसे कई सारे पर्व आते हैं, होली हुआ, नवरात्रि हुआ, छठ हुआ, तो वो लोग उस पर्व को लेकर के कोई गाना नहीं गवाना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि उसमें घाटा होगा। अब घाटा क्यों होगा? आप इसे ऐसे समझिए कि होली का गाना आप 15 दिन सुनेंगे, 20 दिन सुनेंगे, लेकिन इसके बाद वो गाना रुक जाता है, उस पर व्यूज नहीं जाता है। और पवन सिंह कह रहे थे कि वो बड़ी कंपनी इसी बात को कहती थी और तब हमने निर्णय लिया कि ना, अब उस बड़ी कंपनी को छोड़ करके हम दूसरी कंपनियों से गाना गाएंगे। तो पवन सिंह कहते हैं कि मैंने उस बड़ी कंपनी को छोड़ा क्योंकि हमको अपने ऑडियंस के सामने जो अलग अलग पर्व और त्योहार आता है, उस पर्व और त्योहार पर भी गाना गाना था, उसको लेकर के आना था, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। और फिर अंततः हमने दूसरी कंपनियों के साथ गाना गाना शुरू किया। हमने जब पवन सिंह का वो इंटरव्यू सुना तो हमें लगा कि वाकई में वो व्यक्ति सुपरस्टार है। वो लोकगीत गाए तो वो सबसे अधिक चलेगा, लेकिन इसके बावजूद वो हर पर्व और त्योहार पर चाहता है कि हमारा गाना आए। और पवन सिंह का शायद यही प्रयास है कि आज की तारीख में छठ आ जाए तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि लोग, जो भोजपुरी ऑडियंस है, वो सबका गाना आ जाए। लेकिन पवन सिंह के गाने का वो इंतजार करती है। उसको लगता है कि अगर पवन सिंह का 2-3 गाना आ जाए तो फिर मामला फिट हो जाए। इसी प्रकार से जब नवरात्रि आता है, दशहरा आता है, तो उस वक्त पर पवन सिंह को लेकर के जो ऑडियंस है कई करोड़ लाखों की, वो ऑडियंस वेट करती है, इंतजार करती है कि पवन सिंह का कोई गाना आ जाए तो जरा उसको सुन ले, तो लगे कि हां, अब दशहरा नवरात्रि का फील आ रहा है, माहौल बन गया है। इसी प्रकार से जब होली आता है तो होली में वेट किया जाता है कि हां, पवन सिंह का कोई गाना आए
और पवन सिंह निराश नहीं करते, उनका गाना जरूर आता है। और इस बार भी उन्होंने ना खुद के ऑडियंस को निराश किया है और ना भोजपुरी के पूरे ऑडियंस को, चाहे वो उनके हेटर्स ही क्यों ना हो, उनको भी निराश नहीं किया है। क्योंकि नंबर 1 पर होली में इस बार भी अंततः केवल पवन सिंह का गाना नहीं है, बल्कि अपने भोजपुरी का गाना है। और यह बड़ी बात है कि कम से कम तमाम अलग अलग इंडस्ट्री के लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हां, भोजपुरी ऑडियंस की तादाद कितनी है, भोजपुरी सुपरस्टार्स की फैन फॉलोइंग कितनी है और भोजपुरी सुपरस्टार्स का क्रेज, उनका स्टारडम किस लेवल पर है। बाकी पवन सिंह का गाना शिल्पी राज के साथ उनके अपने ऑफिशियल यूट्यूब से आया है, किसी बड़ी कंपनी से नहीं आया है, उनका अपना ऑफिशियल यूट्यूब है। और तमाम चीज पवन सिंह के बारे में कही जाती है कि उनके अंदर लाख बुराइयां हैं, उनकी आदतें लाख खराब हैं, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद एक चीज है जो पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री का किंग, और ना सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री का, बल्कि होली, जो दशहरा होता है, जो छठ होता है, हर पर्व और त्योहार का म्यूजिक किंग बनाकर बिठा देता है, वो है उनका अपना आवाज, उनके गाने का तरीका। और यकीन मानिए कि अब होली बीतने के कई दिनों बाद तक पवन सिंह ही एकमात्र सुपरस्टार होंगे जिनका गाना यूट्यूब पर होली का ट्रेंडिंग लिस्ट में रहेगा, और ऐसा कई बार से होता आया है। बाकी पवन सिंह का जो ये गाना आया है, यूट्यूब पर जाइए, ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर जो गाना है उसको प्ले करिए, वो पवन सिंह का गाना होगा। और ऐसा नहीं है कि इस बार भी होली का हिंदी में कोई बड़ा गाना नहीं आया, एक से बढ़कर एक गाने आए, लेकिन वो तमाम गाने कोई 10वां नंबर पर है, कोई 9वां पर, कोई 11वां पर, लेकिन पवन सिंह नंबर 1 पर है। कमरिया हिला रही है एक और होली का गाना पवन सिंह का, कई साल पुराना है, हिंदी का है, वो फिर से रीअपलोड किया जाता है कुछ मिक्स डीजे मिक्स टाइप का बनाकर, और वो गाना फिर से ट्रेंडिंग में है, कई साल पुराना गाना भी। हमने जब देखा तब वो 10-11 नंबर पर ट्रेंड यूट्यूब पर कर रहा था। बड़े बड़े लोगों का एकदम नया गाना जो आता है वो ट्रेंड नहीं कर पाता, लेकिन ये पवन सिंह का जादू है, और जो बताता है कि वाकई में भोजपुरी का किंग कोई एक ही है, और उसका नाम है पवन सिंह। बाकी पवन सिंह के जो गाने तमाम होली में आए हैं इस बार, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अपनी भोजपुरी के लिए, अपनी भोजपुरी भाषा का कोई गाना हर बार हर पर्व और त्योहारों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है, तो पवन सिंह के आप फैन नहीं है फिर भी सही, अपनी भोजपुरी के लिए शायद इससे अधिक खुश होने का विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि ये तमाम गाने आप हर जगह पर बजा नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आप बेशक बजा सकते हैं, बेशक सुन सकते हैं, क्योंकि ये तमाम गाने एकदम अच्छे लिरिक्स के साथ गाए गए हैं और रिलीज किए गए हैं। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।